जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक में बड़े फैसले। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबात किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सर्विस से मुतालिक केस का मामला। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर केस दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार के सामने मुकर्रर करने पर अहम ऑर्डर जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस दोबारा डिप्टी रजिस्ट्रार को भेजने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। लिखा, चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं, एक अदालत ने लाजमी तौर पर केस सुनना है या नहीं। रूल्स के मुताबिक केस सुनने से माजरत का इख्तियार मुतालिका जज के पास होता है। चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार ऑफिस की मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दी इंतशार फैलाने, सीपैक को नाकाम बनाने की साजिश है। दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज और नई स्ट्रैटेजी से निमटना होगा। बलूचिस्तान के वज़रा ज़हूर बुलैदी, शुएब नौशरवानी और तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करना घिनौना फेल है। बिजली निरखों में कमी लाने के इकदाम कर रहे हैं। जल्द ही वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलान मुतवक्किल है। इस इकदाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फरोग मिलेगा, बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, आने वाले बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान के साथ EFF प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग बातचीत हुई। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन का कहना है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 28 माह में ये रकम फराहम की जाएगी। पाकिस्तान के साथ 37 माह का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका। नए माली साल में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपए मुकर्रर। 2,300 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। रवा माली साल के लिए बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ 5,512 अरब रुपए मुकर्रर। गुज़श्ता माली साल में टैक्स महसूलात 9,311 अरब रुपए रही। नए माली साल के बजट साजी का अमल हतमी मरहले में दाखिल। अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है और उस वाकये के ऊपर मैं ये दयानतदारी के साथ आपको बता सकती हूँ, शेर अली जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर ने एक लम्हे का जो है वो सुकून नहीं लिया। मरियम नवाज साहबा के पंजाब में विक्टिम को जो है वो ब्लेम नहीं किया जाता। घंटों के अंदर मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाता है। एक मुल्जम शेर अली गिरफ्तार हो चुका है। 2 मुल्जमान जो है उनकी गिरफ्तारी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, वो भी खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसको गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। फैसलाबाद ज्यादती वाक़े में तमाम मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ख्वातीन और बच्चों की हिफाजत से मुतालिक इंतहाई संजीदा हैं। मुल्जिम की गिरफ्तारी तक मरियम नवाज ने एक लम्हा भी चैन से नहीं गुजारा। जिनसी जराइम रोकने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम किया जा रहा है। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया जा रहा है। नुमाइंदा खुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा, रमजान निगहबान पैकेज के तहत 26 लाख अफराद को रकम मुंतकिल हुई। सस्ते स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपए किलो दस्तयाब रही। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील मोइज़ जाफरी कहते हैं कि कल तहरीरी हुक्मनामा मिलेगा तो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। मुल्जिम को जेल भेजने की बजाय दूसरे मुकदमे में क्यों गिरफ्तार किया गया? FIA से 15 दिन में रिपोर्ट तलब। डायरेक्टर FIA अदालत में पेश। दूसरी जानिब फरहान मलिक के खिलाफ FIR कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को 23 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। सहाफ़ी वहीद मुराद की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने 20,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर वहीद मुराद को अदालत पेश किया गया।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के गिर्द घेरा तंग, पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहा केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। ABCC को तफ्तीश की इजाजत मिल गई। अदालत ने मुलजिम से तफ्तीश के लिए NOC दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए इक़दाम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगान शहरियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। वापसी के अमल में वफाक सूबाई हुकूमतों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आला KP की तजावीज़ पर कमेटी कायम। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी सूबों का दौरा करेंगे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी तारिक फातमी की अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू। पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की इलाकाई हदसे से नहीं देखा जाना चाहिए। मावन खुसूसी ने कहा कि जनूबी एशिया का पुरअमन होना पाकिस्तान के लिए अज़्म का यादा। तौंसा में एड्स का मुबैना फैलाव, वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। सदबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। यूनिसेफ, WHO और महकमा सेहत पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। ज्वाइंट मिशन 7 से 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला की एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICVD के बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि NICVD सिंध हुकूमत का बेहतरीन अस्पताल है, मज़ीद बेहतर करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए 300 बिस्तर के यूनिट का एक फ्लोर इस साल फ़ाल करने की हिदायत। नया OPD ब्लॉक जुलाई या अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। मुमताज़ सफारतकार और साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख कराची में इंतकाल कर गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 85 साल नजमुद्दीन शेख ने 4 दहाइयों तक पाकिस्तान की खिदमत की। जर्मनी, कनाडा, अमरीका और ईरान में भी सफ़ीर रहे। मुख्तलिफ अहम इदारों में भी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। दुनिया भर में यौमुल कुद्स पर फ़लस्तीनियों से यकजहती। क़िब्ला अव्वल की आज़ादी के लिए लाहौर, कराची समेत शहर शहर रैलियाँ। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत, नारेबाजी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमातुल विदा का रूह परवर इज्तिमा। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआएं। पाकिस्तान भर में भी जुमातुल विदा के इज्तिमात। दहशतगर्द इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। गजा में बमबारी से मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। जैतून मोहल्ले में हमले में 8 फ़लस्तीनी जान से गए। 3 हफ्तों से गजा में इमदादी सामान की तरसील बंद। रमज़ान में फ़लस्तीनी शदीद भूख और इफ्लास का शिकार। दूसरी जानिब लेबनान में भी ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 अफराद शहीद। यमन पर हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर अमरीकी हमले जारी। उधर अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीन के हामी तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। अलबामा यूनिवर्सिटी के ईरानी तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया गया। वीज़ा भी मनसूख। माजी की तरह अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के ख़त का जवाब दे दिया। कहा, ईरान ने अपना ख़त ओमान के हवाले किया है। ख़त में मौजूदा सूरत हाल और ईरानी नुक्ता नज़र वाज़ेह किया गया है। ओमान मामले में सालिस के तौर पर काम कर रहा है।